शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए। इस टाइम पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा बिलाल अब्बास के मुतालिक दुरे फिशां का इंटरव्यू, जिसमें वो बता रही हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि मैं और बिलाल जो है रिलेशनशिप में या फिर हमारा खुफिया निकाह हुआ है, उनके मुतालिक दुरे फिशां ने क्या बात की है वो आप तक रखेंगे भी। और साथ ही बात करेंगे जो तो दूसरा टॉपिक है इस टाइम पे बड़ा वायरल हो रहा है, हफ्जा भट्ट एक मॉडल है, मगर जब उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो उनको सबसे पहले बेड पे लेटने का किसने कहा था, आप सुन के हैरान और परेशान होंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बना हुआ है, वह तमन्ना भाटिया का दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वो अब्दुल रज्जाक के बारे में बात कर रही हैं और खास तौर पे उस मुतालिक बात कर रहे हैं कि जब लोगों ने अब्दुल रज्जाक और तमन्ना भाटिया की शादी करवा दी थी। अब इसके ऊपर अवाम का क्या रद्दमल आ रहा है वो भी रखेंगे। हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो है आयशा उमर का, जो कि लिबास जो कि वीडियो वायरल हो रही है, हद से ज्यादा नंगी है, जिसके ऊपर अवाम शदीद गुस्से में और लोग ये बात करें कि कहां से पाकिस्तानी शोबिस स्टार है, इसके मुतालिक अवाम का क्या रिएक्शन आ रहा है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिससा कि आपको पता है कि फैंस जो हैं जो उनको पसंद करते हैं, खास तौर पे बिलाल अब्बास हो या फिर दुरे फिशा हो, इनका कोई ड्रामा आता है जहां पर भी ये साथ नजर आ रहे होते हैं, जो फैंस हैं उनकी खुशी जो है डबल हो जाती है। और लोगों की ये ख्वाहिश है कि बिलाल अब्बास और दुरे फिशा की शादी हो जाए या फिर इनका रिश्ता पक्का हो जाए। मगर अभी तक मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये इंफॉर्मेशन दी थी कि बिलाल अब्बास और दुरे फिशा की शादी के मामलात में कोई ना तो अपडेट आई है, ना इनका कोई निकाह हुआ है, ना इन ये रिलेशनशिप में। इस मुतालिक मैंने बात की थी। मैंने ये भी आप लोगों को वाजे किया था कि इनके एक दफा घर वाले जो हैं एक दूसरे से मिले थे, ये मैंने वाजे किया था। मगर अब जो है जो कि लोग ये न्यूज चला रहे हैं कि बिलाल अब्बास दुरफ शाह के साथ खुफिया निकाह में है, वो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रिलेशनशिप में, इन्हीं सब चीजों को रखते हुए जब दुरफ शाह से सवाल किया गया तो दुरफ शाह ने कहा क्या, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जब स्टेटमेंट सुनेंगे उसी के बाद आप लोग रिलाई कर सकते हैं कि यार ये न्यूज जो है कंफर्म हो चुकी है कि बिलाल अब्बास और दुरफ शाह कोई खुफिया उनका निकाह नहीं हुआ ना वो रिलेशनशिप में। बदकिस्मती ऐसी है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा मारिया अली की मैं मिसाल लूं, एक यूट्यूबर है जिन्होंने दावा किया था जब इश्क मुर्शद का प्रीमियर जा रहा था, फाइनल एपिसोड जा रही थी, तो उन्होंने ये दावा रखा था अवाम के सामने कि बिलाल अब्बास और जो दुरे फिशा हैं वो रिलेशनशिप में, उन्होंने निकाह किया है, वो खुफिया तरीके से रह रहे हैं। जिसके ऊपर मैंने उस टाइम भी वीडियो की थी कि अगर इनकी शादी होगी या इनका निकाह होगा तो प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ होगा, और ये ऐसी चीज है कि आपकी छुप नहीं सकती। कोई पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स है जितना मर्जी छुपाना चाहे, जितना मर्जी अवाम के सामने ना लाना चाहे, मगर फिर भी जो उनके चाहने वाले होते हैं उनको देखते हैं, जो पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं से पिक्चर्स और वीडियोस मंजर आम पर आ जाती है। तो मारिया अली ने जो दावा किया था, ये जो बात की थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए जब दुरैफ शाह से पूछा गया सवाल को दुरैफ शाह ने क्या बोला, मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहूंगा कि दुरैफ शाह ने बेसिकली कहा ये कि यार पहली बात तो ये है, दुरैफ शाह की वही स्टेटमेंट है जो कि मैंने अब तक रखी है कि जब भी कोई ऐसी शादी होगी, फंक्शन होगा, तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। ये मैं दुरैफ शाह की आपको स्टेटमेंट सुनवाता भी हूँ कि दुरैफ शाह ने बिलाल अब्बास की शादी के मुतालिक और अपने साथ उनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या बात की है, ये सुन ले आप। बिकॉज एलिफेंट इन द रूम इज के लोगों ने आप लोगों की शादी तक करा दी थी। मैंने कहा ये तो बस, ये अब दोनों जो है ना, ये ऑफ सीन है, ऑफ द ग्रिड है, अब ये तो चले गए हैं, अब ये आप देखिएगा, आप लोगों को पता नहीं है। So how did you respond to those rumors? By not responding. By not responding. By not responding. Smartest thing to do, huh? That's the best way to respond. अब यही सवाल अंकल पर्सन ने उनसे पूछा कि काफी लोगों ने आपकी शादी करवा दी थी, और सबसे पहले जो यूट्यूबर थी वो मारिया अली थी। उसके बाद भी मैंने काफी लोगों को देखा था, महरीन सब्तैन होगी या इस तरह के लोग हैं, उन्होंने तो ये दावे रखे थे कि मारिया सॉरी दुरे फिशा और बिलाल अब्बास खुफिया शादी करके वो रह रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में। अब ये सुनिएगा दुरे फिशा की बात। माजरत के साथ थोड़ा सा नेट का इशू है। It's like a rumor is a rumor, and with weddings and marriages is like, especially when it's gonna happen, it might be a private affair for anyone, but everybody posts a picture the second it happens. Why would someone prolong not posting a picture or something like that? And I feel like, especially with आजकल की social media and age and वो जो हम गुजर रहे हैं,
आप डबल चेक नहीं करते. Journalism that I see, ये especially I think is very influenced by the Indian journalism a lot. वो कुछ भी लगा देते हैं कोई वेरिफिकेशन के बगैर और लोग बिलीव कर लेते हैं. तो आई थिंक हमारे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं. सेन जर्नलिज्म बहुत कम है. बट या आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे हाउ आई टेक इट इज बाय नॉट टेकिंग इट सीरियसली. क्या हो जाएगा ज्यादा. अब इसी के ऊपर दुरफ शाह ने मजीद कहा कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ को चेक नहीं करते, फॉलो नहीं करते, ना उसको डबल चेक करते हैं, वो सिर्फ बात जो है करके छोड़ देते हैं, जिसके ऊपर आवाम जो है भरोसा भी कर लेती है. और ख़ास तौर पे मैंने ये चीज़ आपको बार बार मेंशन की, ना तो दुरफ शाह ना तो बिलाल अब्बास की अभी तक कोई शादी हुई है, ना ही कोई उनका रिलेशनशिप है, और ना ही वो खुफिया निकाह में. जबकि ये जो दावे हैं बेसिकली कुछ लोगों ने किए थे, जिसके बाद हमने देखा था कि वो पब्लिक की जीनत तो बड़े बने थे, मगर बाद में वही अवाम थी, जब अवाम को सब सच पता चला था तो उसके बाद अवाम ने उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था. और ये बात 100% कंफर्म है. ये उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद कर रहे हैं, जो उन्होंने इश्क मुशक ड्रामा पसंद किया, वो चाह रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुरफ शाह की शादी हो. मगर जब नसीब में होगा, जब अल्लाह पाक चाहेगा तो उनकी शादी हो जाएगी. और ये शादी ऐसी चीज है ना कि ये दोनों जो स्टार्स हैं, इनके लाखों में फैंस हैं. जब इनकी शादी होगी, चाहिए जितना मर्जी छुपाना चाहें, जितनी मर्जी ये खुफिया रखना चाहें, कहीं ना कहीं से आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी. और ये इनके बकौल, जो दुरफ शाह के बकौल बिलाल अब्बास के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, वो प्रोफेशनल भी है और ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. और जब ये इनके घर वाले एक दूसरे के घर में गए थे, तब भी मैंने आपको अपडेट दी थी. कोई तब हमारे सोर्सेज में ये कंफर्म किया था कि शायद हो सकता है कि इनके निकाह की बात जारी हो. मगर उसके बाद जब हमने अपडेट ली थी तो हमें पता चला था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई. मगर अगर होता है तो सबसे पहले जो है वो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी और प्रूफ के तौर पे इनकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी. और दुरफ शाह हो या बिलाल अब्बास हो, इनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. और इनके जो अपने फैंस हैं, जो इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिनको इनकी केमिस्ट्री पसंद आई है, वो चाह रहे हैं. मगर चाहने की बात वहीं पे होती है कि जब इनके नसीब में होगा, और अगर अवाम हो या फिर बाकी लोग हो, जब इनकी शादी होनी होगी तो हो जाएगी. और उस टाइम अवाम को सबको पता चल जाएगा. हर बंदा दुआ भी तो कर रहा है इनके लिए. मगर यहाँ पर अगर हम अगले टॉपिक की तरफ अपने आते हैं, एक टॉपिक बड़ा वायरल हो रहा है. अक्सर हमने सुना है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत से काले चेहरे हैं जो कि लड़कियों का यूज करते हैं सिर्फ उनको मॉडलिंग करवाने के लिए, या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में घुसाने के लिए, या फिर उनसे साथ ये डिमांड की जाती है कि यार हम तो आपको सुपरस्टार बना देंगे, हम तो आपको बेस्ट से बेस्ट पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के ड्रामास देंगे, मगर आप हमें क्या दोगी. ये मुतालिक मैं अपने मुतालिक बात नहीं कर रहा, ये एक इंटरव्यू है. हफ्जा भट्ट हैं, मॉडल हैं, इन्होंने बहुत अरसा मॉडलिंग की है, बड़ी फेमस भी हुई हैं. मगर जब इनका एक पॉडकास्ट हुआ और इनसे पूछा गया कि आगे आप क्या कर रही हैं, तो इन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री और खास तौर पे मॉडलिंग के मुतालिक क्या बात की. मैं आपको ये सुनवाना चाहूंगा कि उनकी स्टेटमेंट है कि किस तरह लोग जो हैं उनका यूज करते रहे, और खास तौर पे उनको उनके साथ किन लोगों ने डिमांड की है कि आप आके हमारे साथ लेटें, हमारे साथ सोएं. ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा. सिर्फ थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. कोई पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे काले चेहरे हैं, हमने देखा है, और हमने माजी में ये भी देखा है कि उन लोगों का क्या हाल हुआ है. हमने ये चीज भी देखी है. अब ये जो मॉडल है, इन्होंने दावा किया बेसिकली कि जब मैं मॉडलिंग करने लगी थी और मैं ड्रामाज में काम करना चाह रही थी, तो मुझे जब डायरेक्टर साहब ने बुलाया तो खास तौर पे मुझसे पूछा गया कि हम तो आपको मॉडल बना देंगे, हम तो आपको उस मकबूलियत पर पहुंचा देंगे, मगर हमारा क्या फायदा होगा. ये अफजा साहब की स्टेटमेंट है, ये मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि क्या बोला उन्होंने, ये सुनिएगा. आपने कभी जो है पहले टाइटल किया है, तो मैंने कहा कि नहीं ये तो फिर आगे से आता है कि हाँ, फिर इसका मतलब कि फिर आपको तो फिर मुझे किसी को प्रमोट करना चाहिए ऐसे कि जो मुझे भी वो बेनिफिट हो लड़की से ना. तो पैसे मांग लो. नहीं, मुझे एक्चुअली इस वक्त समझ नहीं आया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. मैंने कहा बेनिफिट, पता नहीं शायद ये बोल रहे हैं कि काम में इनके साथ, या मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिट. तो दैट पर्सन लाइक स्ट्रेट अप सेड दैट बाय बेनिफिट आई मीन दैट शी शुड बी ऑन माय बेड, और काम तो फिर बहुत है. एंड इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक फ्रोज ओवर देयर.
यानी ये अब इनके कहने का मतलब ये है कि जब मुझे ऑफ़र की गई तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें भी तो बेनिफिट्स चाहिए। तो मैंने पूछा कि कौन से बेनिफिट्स चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि आपको हमारे साथ आके सोना पड़ेगा। मगर यहाँ पे अफ़ज़ा भट्ट से मैं एक चीज़ पूछना भी चाह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली चाह रहा हूँ। हमें पता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का काला चेहरा, हमें पता है लोगों के क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात और किस तरह लोग एक-दूसरे का यूज़ करते हैं। मगर ये एंड टाइम पर उसी मौके पर क्यों आते हैं जब ये फ़ेमस हो जाते हैं, जब ये सुपरस्टार बन जाते हैं। अब ये मॉडल हैं, ठीक है, इनकी मॉडलिंग को बड़ा पसंद किया जाता है, मगर जब ये मॉडलिंग कर रही थी तो उस टाइम पर, उसी टाइम पर जाके मीडिया में आके या बाकी सब जगह पर आके उस बंदे को बेनकाब क्यों नहीं किया और एग्जैक्ट ये नाम क्यों नहीं ले रहे? ये चीज भी जानना जरूरी है। आप बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो आपको बेड पे सोने के लिए बुलाते हैं या फिर आपके साथ आपका फायदा उठाते हैं, मगर उस टाइम पर आप नाम क्यों नहीं लेते उन लोगों का? जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो, आप सिर्फ ये बता देते हो कि यार एक टाइम पे मुझे ये ऑफर हुई थी, एक टाइम पे मुझे इसने सोने का कहा था और एक टाइम पे मैं मेरे साथ ये चीज हुई थी, मगर वो एग्जैक्ट उस बंदे का नाम आप लोग क्यों नहीं लेते? मुझे तो हैरानगी इस बात होती है। मगर यहाँ पर अपना जो अगला टॉपिक है, जो कि इस टाइम पे बड़ा खबरों की ज़ीनत बना हुआ है। एक टाइम था, अब्दुल रज़ाक हो या तमन्ना भाटिया हो, तमन्ना भाटिया आपको पता है इस टाइम पे बहुत फेमस हो चुकी हुई हैं, अपनी मूवीज़ के लिहाज से, अपने सॉन्ग्स के लिहाज से। ख़ास तौर पे इनको और अब्दुल रज़ाक को एक जगह पर देखा गया। जब देखा गया तो इंडिया की अवाम जो है, इंडिया के लोग जो हैं, इनकी शादी पक्की उन्होंने करवा दी थी और ऐसी शादी करवाई थी कि सोशल मीडिया पर प्रॉपर इनकी न्यूज़ चलने शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि ये और अब्दुल रज़ाक रिलेशनशिप में, कुछ लोगों ने ये कहा कि तमन्ना भाटिया जो है सानिया मिर्ज़ा की तरह पाकिस्तान जाने लगी हैं और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तमन्ना भाटिया जो है अब्दुल रज़ाक का घर बर्बाद कर चुकी हैं। अब तमन्ना भाटिया का एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया बेसिकली कि आप और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं, क्या आपने शादी की हुई है? क्योंकि हमें जो है सुनती उड़ती-उड़ती खबरें मिली हैं। अब तमन्ना भाटिया का इस सब के ऊपर क्या ख़्यालात थे, क्या जज़्बात है, वो मैं आप लोगों तक रखना चाहूँगा और वॉइस सुनवाने का या वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आप रिलाई कर सकें कि यार वाक़ई ये 100% ओरिजिनल वीडियो है या बात हो रही है। ये तमन्ना भाटिया की वीडियो आप सुने, 1 सेकंड सिर्फ़ ये नेट का इश्यू हो रहा है, जिसकी वज़ह से प्ले होते हुए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। अब ये जो तमन्ना भाटिया का बेसिकली वीडियो वायरल हुई थी, ये ज्वेलरी शॉप से हुई थी। अब ये सुनिएगा वीडियो। पर कई बार बड़े अजीब से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ना, जैसे आप एक ज्वेलरी शॉप में हैं, वहीं पे पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हैं, फोटो खिंच गई, बातें शुरू हो गई, क्या हुआ था? मजाक में अब्दुल रज़ाक ये हुआ देखिए। मेरे साथ। क्या हुआ था? The internet is a fun place, you know. Yeah, according to the internet, I was briefly married to Abdul Razak ji. Married? I was Not married. even seeing. No, I was married to him, and I'm sorry, sir. आपके 2-3 बच्चे हैं, but I don't know what your life is, but I don't know. It was so embarrassing. कहाँ मिल गए थे आप लोग? I met him at the jewelry store. हैदराबाद, मुंबई? No, I met him at a jewelry store. You were doing an opening. अच्छा, Yeah, शहर कौन सा था? I have no memory. I don't remember. सब आपकी टीम को गूगल कर ले तो थोड़ा कॉफी मिल सकता है. Actually, you can Google it. Which city was it? अच्छा, मैं क्या कॉफी मिल सकता है? कैसे गूगल करेंगे इस सेंटेंस? लेकिन Google it meanwhile ना when I'm getting. अब तमन्ना भाटिया ने बेसिकली कहा कि इंटरनेट इतना ज़्यादा फन हो चुका हुआ है या ख्वाबों की दुनिया हो चुकी है कि इन्होंने मेरी और अब्दुल रज़ाक की शादी करवा दी थी। बेसिकली हम लोग एक ओपनिंग पर गए हुए थे, जो ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, हाय हेलो हुई, जिसके ऊपर लोगों ने तस्वीरें शेयर की और ख़ास ही थोड़ी-सी वीडियो शेयर की, जिसके ऊपर हमारी जो शादी करवा दी। और लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्सर लोगों की ट्वीट्स आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि तमन्ना जो है ना अब्दुल रज़ाक का घर जो है ख़राब करने पे तुली हुई है। जिस पे तमन्ना ने कहा कि अब्दुल रज़ाक से मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे नहीं पता उनके घर के क्या हालात हैं, क्या लोग उनको मेरे बारे में कहते हैं, मगर मुझे जो है इस टाइम पे अब्दुल रज़ाक की बेगम समझा जाता है, जिसके ऊपर बड़ा फ़नी रिएक्शन भी आ रहा है और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि तमन्ना भाटिया ने वाक़ई सही बात की। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार ये जो शोबिज़ की न इंडस्ट्री है ना, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे फिर हॉलीवुड की हो या पाकिस्तानी हो या फिर यूएस की हो, यहाँ पर जब एक केमिस्ट्री को, एक जोड़ी को पसंद किया जाता है, तो अक्सर लोग उठ के ताना दे देते हैं या वीडियोज़ लगा देते हैं, जिनको उनके बारे में बिल्कुल सेंस ही नहीं होता।
पता ही नहीं होता कि यार इन्होंने कहाँ पर मुलाकात की है, आखिरकार इसके पीछे की क्या कहानी है। हम सोचे बगैर हम तस्वीर पोस्ट कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार ये रिलेशनशिप में भी हैं, इन्होंने शादी भी की हुई है, और ये इस तरह की बातें हो रही होती हैं। मगर हकीकत दुनिया में जब उन्हीं से पूछा जाता है इस तरह के सवाल, तो वो खुद घबरा जाते हैं और वो कहते हैं यार ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। आप तमन्ना भाटिया जिस तरह खुल के बोली अब्दुल रज़ाक के बारे में, और जिस तरह उन्होंने अपनी मैरिज के बारे में बात की है, शादी के बारे में बात की है, इसको लेके लोग जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मगर अफसोस से जो आखिरी टॉपिक है वो है आयशा उमर, जिनकी बिगनिंग में वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं। एक पार्टी थी जिस पार्टी की एक वीडियो वायरल हुई, लीक हुई, जिसमें आयशा उमर दिखाई गई। अब आयशा उमर वो हैं जिनको बुलबुले से पसंद किया गया, और बुलबुले से इनका जो किरदार था, अगर उस ड्रामे में आपने इनको देखा हो, को इनका हल्का सा भी जोड़ा जो है वो इवन के होता है ना, कि अक्सर हम देखते हैं कि यार गले खुले हुए होते हैं, इस तरह के पहने हुए होते हैं ड्रेसेस। मगर आयशा उमर जो है वो बुलबुले में इतनी सादी और सिंपल दिखाई गई थी कि अवाम जो है, जो लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मगर जब हकीकत सामने आती है, एक वो होता है हमारे यहाँ ना शोबिस इंडस्ट्री में पर्दा है बेसिकली, पर्दे के पीछे जो है हकीकत चेहरे अवाम के जब सामने आते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। और ये हम लोग ही हैं, जब इनको हम मासूम चेहरे देखते हैं, इनकी एक्टिंग देखते हैं, तो एक्टिंग के साथ साथ हम इनके दीवाने हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार ये जो है ना पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, इनका ड्रेस देखो, इनके डायलॉग देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो, हम तो फिदा हो गए। मगर जब हकीकत जिंदगी में आपके सामने उनकी वीडियोज आ रही होती हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं, और खास तौर पे पाकिस्तानी माशरा, और खास तौर पे ये लोग जब इनके ऊपर कोई बात होती है, या फिर इनके ऊपर कोई टॉन्ट करते हैं, या इनको हरास करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले यही लोग हैं जो उठ के बात कर रहे होते हैं कि हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ लड़कियां लड़के सेफ नहीं है, इस तरह की यही लोग उठ के बात कर रहे होते हैं। मगर जब ये खुद बिगनी पहन के, या फिर जो अपना जिस्म दिखाकर अवाम के सामने फेर रहे होते हैं, और फिर अवाम के सामने जब उनकी वीडियोस और असल चेहरा आता है, तो जब इनको गालियां पड़ी होती है ना, तो फिर ये लोग उठ के कहते हैं कि यार ये लोग कौन होते हैं, हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना सब कुछ है, अगर मैं जिस हाल में रहना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है, टोक सकता है। मगर वहीं पे जब इनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, वहां पर ये बात करते हैं। जब तारीफ हो रही होती है, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं हमेशा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन करूंगी, फिर ये इनका इसी तरह के ख्यालात और जज्बात होते हैं। मैं यहाँ पर आकर मैं आप लोगों को एक वाज़ेह देना चाहूँ पैगाम, आयशा उमर की जब से बिगनिंग में वीडियो लीक हुई है, वायरल होती जा रही है, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स बड़ी वायरल हो रही हैं, तो लोग अब ये बात कर रहे हैं कि आयशा उमर जैसी बंदी हमने नहीं देखी। इवन के कुछ लोगों ने इनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री है जहां पर हमें उन किरदारों को दिखाया जाता है जहां पर इनके चेहरे मासूम, लिबास पूरा, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री जैसे सादी हो बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि यार ये असल चेहरा है। मगर जब इनकी हकीकत हमारे सामने आती है, और हकीकत के बाद जब हम इनके चेहरे देखते हैं, इनके लिबास देखते हैं, इनकी बॉडी ये खुद दिखा रही होती है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम पे कंपटीशन में आई हुई है बॉलीवुड के या फिर यूएस के। लोग अब इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, और आयशा उमर को इतनी ज्यादा गालियां दी जा रही हैं, इतना गालम गलोच किया जा रहा है आयशा उमर के साथ, कि लोग ये बात करें कि बस बिगनी पहननी थी तो ये भी उतार देती। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं, और लोग जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं हद से ज्यादा गुस्से में। लोग अब चाह रहे हैं कि एक साइड पर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हो, आप ड्रामाज में काम कर रहे होते हो, तो आप इस तरह के ड्रेसेस पहन के होते हो, मगर दूसरी साइड पर आपकी जो लिबास है उससे आप किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हो। अब लोग ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके ऊपर आयशा उमर के ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है, इस टाइम पर मजाक भी बनाया जा रहा है, ट्रोल भी किया जा रहा है। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।